हेलो यूट्यूब। एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम देखने जा रहे हैं रिवर्स वी लुकअप के बारे में। रिवर्स वी लुकअप क्या होता है? जो वी लुकअप होती है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं लेफ्ट टू राइट पे, लेकिन रिवर्स वी लुकअप वो है जहां पे हम डेटा को राइट टू लेफ्ट में यूज करेंगे। यानी डेटा जो रिट्राइव करेंगे हम, वो होगा हमारा राइट टू लेफ्ट, जस्ट ऑपोजिट टू वी लुकअप। तो ये किस तरह से काम होता है, इसके फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, वो आज हम इस वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रिवर्स वी लुकअप को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस है। एक होता है हमारा वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन, इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा वो हम देखेंगे। और एक होता है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन, तो इसके थ्रू भी हम रिवर्स वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानने के लिए चलते अपने लैपटॉप की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं हूँ विजय साहू और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है रिवर्स वी लुकअप के नाम पे, जहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी जो कि यूनिक होती है वो हमने सबसे लास्ट में रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि जो नॉर्मल वी लुकअप होती है वो काम होती है लेफ्ट टू राइट पे, यानी कि यहाँ से यहाँ पे काम करेगी। लेफ्ट टू राइट वी लुकअप यूज होती है। तो रिवर्स वी लुकअप जो यूज होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का यूज होगा। तो इसके लिए मैंने यूनिक आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी को सबसे लास्ट में रखा है। और यहाँ पे रिवर्स वी लुकअप को इस्तेमाल करने के लिए दो फंक्शन है हमारे पास। एक है वी लुकअप प्लस चूज और दूसरा है इंडेक्स प्लस मैच। अभी यहाँ पे मैंने ये बना के रखा हुआ है डेमो के लिए। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं चेंज करता हूँ 4 की जगह पे 5 करता हूँ, E005 एम्प्लॉय आईडी, और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे E005 में कौन है? निखिल, एडवाइजर, सैलरी 2000, तो सेम यहाँ पे आ चुका है। यानी कि जो हमारा रिवर्स वी लुकअप है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से जो हमारा दूसरा है इंडेक्स मैच, यहाँ पर भी हमने रिवर्स लगाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे E007 है और मैं उसको अगर E008 करता हूं और जैसे इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे यहाँ पे E008 का जो है वो चेंजेस हो गए। रश्मि SME 27,000। अब इसको हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वो देखेंगे। तो यहाँ पे EMP आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी जो हुआ हमारा यूनिक है, तो हमने उसको वैसे ही रखा है। आप मल्टीपल ले सकते हैं, मैंने सिर्फ एक पे दिखा रहा हूं। हमें एम्प्लॉय आईडी की मदद से निकालेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम हमारा क्या रहेगा, जो कि हमारा राइट साइड में, हमें वहां से लेफ्ट में जानी है। तो यहाँ पे सबसे पहला देंगे हम इक्वल टू, लिखेंगे वी लुकअप, उसके बाद है हमारा लुकअप वैल्यू। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है? ये है हमारा लुकअप वैल्यू, क्योंकि यहां से हम डेटा को रिट्राइव करेंगे। तो G5 हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। उसके बाद हम लिखेंगे चूज फंक्शन। चूज फंक्शन चूज फंक्शन के बाद हम यहां पे देंगे 1,2। ये 1 2 मैंने क्यों लिखा हुआ वो मैं आगे बताता हूं। उसके बाद यहां पे आएगा वैल्यू 1। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉय आईडी हमारा जो है उसको लेंगे, क्योंकि हमें पूरी एम्प्लॉय आईडी से डेटा को रिट्राइव करनी है। इस एम्प्लॉय आईडी का जो रेंज है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब है वैल्यू 2, यानी कि हमें निकालनी क्या है? तो हमें निकालना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी की मदद से हमें एम्प्लॉय नेम निकालनी है। तो हमने एम्प्लॉय नेम को भी सेलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय नेम को, रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर ब्रैकेट को बंद करके 2,0, ये तो आपको पता होगा, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने यहाँ पे 1 और 2 क्यों लिया है। 1 जो हमने लिया है वो एम्प्लॉय आईडी के लिए लिया हुआ है, और 2 जो लिया हुआ है वो हमने एम्प्लॉय नेम के लिए 2 लिया हुआ है। सो 1 फॉर एम्प्लॉय आईडी, 2 फॉर एम्प्लॉय नेम। अब हम यहाँ पे इंटर को जैसे प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे यहाँ पे आ चुका है एम्प्लॉय आईडी। 005 का नाम क्या है? तो निखिल आ चुकी है।
तो ये तो हो गया एम्प्लॉय नेम, हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल लेंगे डेजिग्नेशन। तो फॉर्मूलेस में थोड़े से चेंजेस है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूं ताकि ज्यादा समय और ज्यादा इस्तेमाल ना हो और ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, तो यहाँ पे देख रहे NA आ रहा है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, VLOOKUP लगेगा। यहाँ H5 की जगह पे हमारा आएगा G5, हमने यहाँ पे G5 कर लिया। और जो चेंज होगा यहाँ पे E, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारा E में है, तो हमने यहाँ पे E कर लिया। और डेजिग्नेशन हमारा देखिए C में है, तो C के रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर भी फॉर्मूलाज आ चुका है और डेजिग्नेशन का जो है पैरामीटर एडवाइजर वो भी आ गया है। और ये है फॉर्मूला, आप वो फॉर्मूला को देख सकते हैं, ये रही वो फॉर्मूला। अब हम देखेंगे सैलरी, तो ठीक उसी तरह से मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया। अब NA में हम इसको चेंज कहां करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा H5 है उसको G5 कर लेंगे। यहाँ पे E5 और E9, E5 to E9 हो जाएगा। सैलरी ऑलरेडी D के रेंज को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिक, तो वहां पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस अब हमें करने क्या है, तो इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये आ चुका है हमारा सैलरी भी। इस तरह से VLOOKUP के साथ चूज का इस्तेमाल करके हम रिवर्स VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डेटा में, अगर आपका एम्प्लॉय आईडी लास्ट में है, राइट हैंड साइड में है। या तो आप अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो लुकअप लगा सकते हैं, VLOOKUP उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडेक्स और मैच के थ्रू रिवर्स VLOOKUP कैसे लगेगा। तो यहां पर भी हमने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है। अब यहां पे हम चेंज करेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कैसे लेंगे, सबसे पहले इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स है एरे, तो कौन सा एरे हम लेंगे, तो हमारा जो एरे है एम्प्लॉय नेम का, ये है हमारा एरे। तो हमने सबसे पहले एरे को ले लिया एम्प्लॉय नेम का, कॉमा। अब हम मैच कराएंगे, तो मैच किससे करवाएंगे, तो हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है यानी कि G11, ये जो है हमारा G11 है, तो हमने इसको G11 को एम्प्लॉय आईडी को यहां से, क्योंकि रिट्रीव हमें एम्प्लॉय आईडी से ही करनी है, हमने उसे यहां डाल दिया। अब हम निकालें कहां से, ये पोर्शन एम्प्लॉय आईडी का, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी का रेंज में ही से सारे डेटा जो रिट्राइव होंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 दे दिया और ये हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, ये देखिए आ चुका है रश्मि। E008 पे कौन है, रश्मि। अब इसी डेटा को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पर ये आएगा NA। क्यों आ रहा है NA, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ये हमारा बता रहा है H11, तो यहाँ पे हो जाएगा G11 और उसके बाद जो F है, F की जगह पे E आ जाएगी। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन का C को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। बस अब हमें करना क्या है, इंटर को प्रेस करेंगे तो SME आ गया, इसको कॉपी करेंगे, यहां पे डालेंगे। फिर से अभी देखिए D सैलरी, D ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे H को सिलेक्ट कर रहा है, तो हमें सिर्फ यहां से H को हटानी है, यहां से G करनी है और यहां से हमें करनी है E5 to E19। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सैलरी इन इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूलाज के लिए। अब जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा आ चुका है सैलरी भी, जो कि इंडेक्स प्लस मैच की मदद से। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूं, 9 की जगह अगर मैं 10 रखूंगा और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये यहां पर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा में रिवर्स VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो ऑप्शंस के थ्रू, VLOOKUP प्लस चूज का और इंडेक्स प्लस मैच का, इन दोनों में से। तो आई होप दोस्त कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।